नमस्कार सभी को। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 25 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चंस होंगे एनवायरनमेंट के होंगे और टॉपिक का नाम है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है सोलर एनर्जी इज ड्रॉन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। सोलर एनर्जी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, किससे मिलती है? तो सन से मिलती है, बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। सेकंड पे आते हैं, अमंग फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम इन ऑर्गेनिक फॉर्म। अब देखिए कौन से ऐसे एनर्जी सोर्स है जो सबसे ज्यादा यूज होती है ऑर्गेनिक फॉर्म में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फॉर्म में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी ही यूज होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक फॉर्म है, इसका मतलब जो प्लांट्स हैं वो कैसे क्रिएट हो रहे हैं, तो प्लांट्स क्रिएट होते हैं सनलाइट से। ठीक है, और सनलाइट कहाँ से आती है? सनलाइट आती है सन से। ठीक है, तो सोलर एनर्जी इसलिए इसमें सही हो जाएगा। सोलर एनर्जी को और क्या कहते हैं? तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेट सोर्स अगर आपसे पूछा जाए कौन सा होता है तो भी सोलर एनर्जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए कौन सी ऐसी एनर्जी है जिसको रिन्यू किया जा सकता है कम टाइम में, उसको रिन्यूएबल एनर्जी कहेंगे। तो रिन्यूएबल इसमें सोलर एनर्जी होगी, बाकी सबके सब जो है नॉन रिन्यूएबल है। फोर्थ में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट स्टोर हाउस ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी। ठीक है, तो अल्टरनेटिव एनर्जी का सबसे बड़ा स्टोर हाउस कौन सा है? तो ये सोलर एनर्जी होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिफ्थ में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स इज मोस्ट इको फ्रेंडली। तो सबसे कम जो पोल्यूशन क्रिएट करे वही सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली, और वो सोलर सेल होगा। डी ऑप्शन इसमें सही है। सिक्स्थ पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। अब देखिए फॉसिल फ्यूल इनमें कौन सा नहीं है? तो फॉसिल क्या होते हैं? तो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एनिमल्स को फॉसिल कहा जाता है, और उससे जो फ्यूल ऑब्टेन होता है उसी को फॉसिल फ्यूल कहेंगे। ठीक है, पूछा गया कौन सा नहीं है फॉसिल फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल कोल भी है, पेट्रोलियम भी है, नेचुरल गैस भी है। यूरेनियम जो है फॉसिल फ्यूल नहीं है। कौन सा फ्यूल है? ये न्यूक्लियर फ्यूल है। ठीक है, कैसा फ्यूल है? ये न्यूक्लियर फ्यूल है। सेवेंथ पे आते हैं विच ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी डज नॉट क्रिएट इन्वायरमेंटल इशू। अब इन्वायरमेंटल इशू कौन क्रिएट नहीं करेगा? तो कोल क्रिएट करेगा, पेट्रोल भी क्रिएट करेगा, न्यूक्लियर भी क्रिएट करेगा, सोलर नहीं क्रिएट करेगा। तो डी ऑप्शन सही है। न्यूक्लियर क्या क्रिएट करता है? तो अल्फा बीटा और गामा रेस क्रिएट होती हैं, जो कहीं ना कहीं हम लोग के शरीर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल क्रिएट्स लीस्ट पोल्यूशन। लीस्ट पोल्यूशन कौन क्रिएट करेगा? तो डीजल, कोल और केरोसिन तो ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। हाइड्रोजन में कोई पोल्यूशन नहीं होता है, इसीलिए हाइड्रोजन का एक और नाम है, इसको फ्यूचर फ्यूल भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए फ्यूचर फ्यूल किसको कहा जाता है, तो वो हाइड्रोजन गैस है या हाइड्रोजन है। व्हाट इज मेंट बाय एनर्जी क्राइसिस? तो एनर्जी क्राइसिस कब होगी? जब हमारे पास शॉर्टेज हो जाएगी किसकी? फॉसिल फ्यूल की, तब उसको एनर्जी क्राइसिस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम इज कॉल्ड एनर्जी क्राइसिस। तो डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट में आते हैं 10th क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भारत में सबसे सही तरीका क्या है, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे सही तरीका जो भारत में है वो कौन सा है? वो आपके पास कोल तो नहीं है, मिनरल ऑयल एंड गैस भी नहीं होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल इसका सही है। ठीक है, क्योंकि आप अगर देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट नहीं होता है, लेकिन एटॉमिक एनर्जी में भी आप देखेंगे अल्फा बीटा गामा रेस क्रिएट हो रही है, जो कहीं ना कहीं हार्मफुल हो सकती हैं, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट नहीं करेगा। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज ग्रेटेस्ट पोटेंशियल इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस रिन्यूएबल एनर्जी में है भारत में, आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला जो सोलर पावर दिया है यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 12th क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोफ्यूल इज नॉट करेक्ट। तो बायोफ्यूल के बारे में पूछा गया है, कौन सी बात करेक्ट नहीं है, मतलब कौन सी बात इनकरेक्ट है। तो इको फ्रेंडली होता है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव, ये गलत है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, महंगा होता है थोड़ा। ठीक है, तो सी ऑप्शन में कहा गया कंट्रीब्यूट टू एनर्जी क्राइसिस को खत्म करेगा, ये भी ठीक है। कौन से बन सकता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन इसमें बी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट पूछा गया था, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडीजल क्रॉप। बायोडीजल क्रॉप कौन सा है? तो बायोडीजल क्रॉप पर जट्रोफा है इसमें। ठीक है, सोर्स ऑफ, अगले में पूछा गया सोर्स ऑफ ग्रीन फ्यूल। अब देखिए ग्रीन फ्यूल क्या है, तो जो इथेनॉल होता है, ठीक है, इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाती है पेट्रोल में, आपको पता होगा। ठीक है, तो इथेनॉल को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन फ्यूल कहते हैं। ठीक है, ग्रीन फ्यूल कहते हैं। अब जो ग्रीन फ्यूल है उसको क्रिएट करने के लिए क्या होता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस की जरूरत होती है। अब फर्मेंटेशन किसका हो? तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दिए हैं उनमें से किसी का भी फर्मेंटेशन किया जाएगा तो इथेनॉल क्रिएट हो जाएगा, तो इसे यहाँ पर ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर।
15th क्वेश्चन में आते हैं, इसमें कहा गया गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ 4 एनर्जी क्रॉप्स। तो 4 एनर्जी क्रॉप आपको दिए हैं, आपको बताना है किसमें से इथेनॉल को क्रिएट किया सकता है अंडर द न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स दैट हैव टू बी स्टडीड एंड रिजॉल्व्ड। देखिए कौन सा ऐसा मतलब इन्वायरमेंटल इफेक्ट है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन देखिए कहा गया है रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन ऑफ एयर सॉइल एंड वाटर। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है कि रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन ऐसा हो जाता है एयर का, सॉइल का, वाटर का, तो इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। साथ ही साथ रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसके साथ में, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के साथ में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तीनों के तीनों प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना जरूरी है। 17th क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिन्यूएबल पावर रिसोर्सेज हैड हाईएस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी इन इंडिया। तो पूछा गया सबसे ज्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी रिन्यूएबल की कौन सी है, तो ये सोलर पावर है। अब तो घरों घरों में लग गया है। ठीक है, 18th में आते हैं, 18 में कहा गया बायोमास गैसिफिकेशन इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द सस्टेनेबल सोल्यूशन ऑफ पावर क्राइसिस इन इंडिया। ठीक है, तो बायोमास गैसिफिकेशन की बात हो रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो पूछा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा बायोमास गैसिफिकेशन से रिलेटेड। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया गया कोकोनट शेल्स, ग्राउंडनट शेल्स एंड राइस हस्क कैन बी यूज्ड इन बायोमास गैसिफिकेशन। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, बायोमास गैसिफिकेशन में इन तीनों को यूज कर सकते हैं। कंबस्टिबल गैसेस जनरेटेड फ्रॉम बायोमास गैसिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, नहीं मीथेन भी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, तो बायोमास गैसिफिकेशन में याद रखिएगा मीथेन भी प्रोड्यूस होती है। ये बायोमास गैसिफिकेशन होता क्या है, अगर मान लिया आपको नहीं पता है तो ये समझ लीजिए इनकम्प्लीट कंबशन कराया जाता है किसका, बायोमास का। ठीक है, अब जब इनकम्प्लीट कंबशन कराएंगे बायोमास का तो क्या होगा, कई सारी गैसेस रिलीज होंगी और उन गैसेस को हम लोग यूज कर सकते हैं एनर्जी को क्रिएट करने में। इसी को बायोमास गैसिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो बायोमास से गैस क्रिएट करना, इसी को बायोमास गैसिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर मीथेन भी क्रिएट होती है, इसलिए गलत हो जाएगा। कंबस्टिबल गैसेस जनरेटेड फ्रॉम बायोमास गैसिफिकेशन, ठीक है, कैन बी यूज फॉर डायरेक्ट हीट जनरेशन बट नॉट इन इंटरनल कंबशन इंजन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो बायोमास गैसिफिकेशन से जो गैस जनरेट होती है उससे हम लोग क्या डायरेक्ट हीटिंग कर सकते हैं और लेकिन इंटरनल कंबशन इंजन को चला नहीं सकते हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है ऑप्शन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन जो था वही सही था, बाकी दोनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट में कहा गया आपको यहाँ पर देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए और पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। पहला दिया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड एट यूएन ट्रिपल सी कॉन्फ्रेंस इन 2015। तो सोलर अलायंस जो ISA आया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर इंडिया में है, लेकिन इंडिया में कहाँ पर है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है, 2015 में आया, बिल्कुल ठीक है। अलायंस इंक्लूड्स ऑल मेंबर्स कंट्रीज ऑफ यूएन। तो सारी मेंबर कंट्रीज नहीं है इस समय, अगर देखेंगे तो टोटल 95 हैं। ठीक है, और 95th कौन सी बनी थी, तो चिली बनी है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, चिली बनी है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट में आते हैं 20th क्वेश्चन में कहा गया इंसिनरेटर्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। अब देखिए इंसिनरेटर से क्या होता है, तो इससे मेनली जो वेस्ट होता है उसको जलाया जाता है, तो बर्निंग वेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। 21st में आते हैं कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशंस कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन। तो देखिए कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन से, कोल में क्या होता है, कोल में होता है सल्फर। ठीक है, अब जब इसको जलाएंगे तो ऑक्सीजन देंगे, क्या बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। अब क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड बनी तो एसिड रेन कैसे क्रिएट करेगी, क्योंकि जब ये सल्फर डाइऑक्साइड हल्की होती है ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो पानी से मिलेगी और पानी से मिलेगी तो क्या बना देगी, H2SO4 बना देगी। ठीक है, और यही तो चाहिए होता है एसिड रेन के लिए। बिल्कुल ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर एमिटेड व्हेन कोल बर्न्स। बिल्कुल ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, क्रिएट होता है ना जब कोल बर्न होता है, लेकिन रीजन करेक्ट नहीं दिया है। ठीक है, स्टेटमेंट तो सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। 22nd क्वेश्चन पे आते हैं, माइक्रोबियल फ्यूल सेल से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। कंसीडर्ड अ सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी वाई। अब यहाँ पर माइक्रोबियल सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया और पूछा गया है कि ये सस्टेनेबल एनर्जी देंगे, सोर्स है सस्टेनेबल एनर्जी के, लेकिन कैसे। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, दे यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म एज कैटलिस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सर्टेन सब्सटेंस सबस्ट्रेट्स। बिल्कुल ठीक है,
ठीक है, मेनली क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके, मतलब उसको कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। दे यूज वेराइटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल ये नहीं यूज करते। दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू क्लीन वाटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा, दूसरा इसमें गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं 23rd क्वेश्चन में कहा गया फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू रन 100% सोलर एनर्जी। देखिए 100% सोलर एनर्जी से पहली यूनियन टेरिटरी जो चलने लगी थी वो है दीव, डोमिनेंट दीव आपने सुना होगा, तो दीव है। नेक्स्ट पे आते हैं 24th क्वेश्चन। देखिए 24th क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू कंपोस्ट। अब कंपोस्ट के बारे में कौन सी बात यहाँ पर गलत है आपको बताना है। इन दिस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज डिकम्पोज्ड इन पिट्स, बिल्कुल ठीक है। इट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल सही बात है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होंगे, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होंगे। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इन पिट्स इज स्लोड डाउन बाय अर्थवॉर्म, तो अर्थवॉर्म तो प्रोसेस को बढ़ाते हैं ना, प्रोसेस का जो स्पीड है उसको फास्ट करेंगे, स्लो नहीं करेंगे, फास्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। 25th में आते हैं। 25th क्वेश्चन में कहा गया अदर देन जट्रोफा करकास why is Pongamia pinnata also considered a good option for the procedure of biodiesel in India। ठीक है, तो बायोडीजल के बारे में आपको बताना है कि इसको अच्छा क्यों कहा जाता है। तो पहली चीज दी गई है Pongamia pinnata grows naturally in most of the arid region, बिल्कुल ठीक है। दूसरे में दिया गया सीड्स ऑफ Pongamia pinnata are rich in lipid content, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं, इसीलिए ऐसा इसको कहते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इंडिया जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज हैव नॉट बीन फाउंड, तो जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज कहाँ नहीं मिलता, तो गोदावरी में मिलता है, सोनाटा याद रखिएगा, SONATA। ठीक है, तो सोन, ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, ये मेन 3 बेसिन है जहां पर जियोथर्मल एनर्जी पाई जाती है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स हो गया, ठीक है, जिसको वेस्ट कोस्ट भी कह सकते हैं, हिमालयाज हो गया, यहाँ पाया जाता है, गोदावरी डेल्टा में भी पाया जाता है, लेकिन गंगा डेल्टा में नहीं पाया जाता, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। मैच द कॉलम करना है, यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मिनरल दिया है तो मिनरल क्या है, मिनरल इनएग्जॉस्टिबल हो जाएगा, तो इसको 4 से मैच कर दीजिएगा। ठीक है, सोलर एनर्जी क्या है, ठीक है, नहीं 4 से नहीं, इसको 3 से, एग्जॉस्टिबल है, खत्म हो जाएगा ना कुछ टाइम बाद, तो ये 3 एग्जॉस्टिबल है। जो कभी नहीं खत्म होता वो इनएग्जॉस्टिबल, जो कि सोलर एनर्जी है, तो इसको 4 से कर देंगे। बायोगैस में क्या प्रोड्यूस होती है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, 2 से कर देंगे। डिफॉरेस्टेशन से क्या इफेक्ट होता है, रेनफॉल इफेक्ट होता है, तो 1 से कर देंगे। तो इस तरीके से मैच द कॉलम भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं, आखिरी सवाल है आज का। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस फॉर द फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट, पहला 100% ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, सिक्किम है, जो कि कहाँ पर है, भारत में। तो इस तरीके से क्वेश्चंस थे 25 अप्रोक्सीमेट जो हम लोग ने डिस्कस किया। इसके अलावा और भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो प्लेलिस्ट में लगाए गए, उसको आप देख सकते हो और अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हो। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।